एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जून 2024 जो री एग्ज़ाम हुआ था। और मैंने उसमें क्वालिफाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ रही थी, कौन सी बुक्स मैंने अपनी प्रेफर की, पीवाईक्यूज़ किए, मॉक टेस्ट किए, सेल्फ स्टडी की या कोचिंग की। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, मैंने बिल्कुल कोचिंग नहीं ली इसके लिए और आपको कोचिंग की भी कोई नीड नहीं है। आप इस पर बस थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और री एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाई एग्ज़ाम पे। बट कोई रिवीजन नहीं थी, बट तैयारी की थी, तो हाँ, हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी। स्ट्रैटेजीज़ थी ये थी कि बस मुझे, जैसे मैंने स्टार्ट जब किया था, तो मैंने पेपर 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। पेपर 2 मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो हाँ, मैं पहले से प्रिपरेशन में हूँ, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो पेपर 2 इकोनॉमिक्स हाँ, मैं पढ़ती थी और वो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप ही था। तो मैंने जो तैयारी फ़ोकस किया अपना पेपर 1 पे किया। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो यही थी कि मैंने अपना पेपर 1 बहुत अच्छे से किया था। एग्ज़ाम मेरा क्वालिफ़ाई हुआ है बिकॉज़ ऑफ पेपर 1। पेपर 2 पे मैंने फ़ोकस नहीं किया और इतना टाइम भी नहीं था, मैं पेपर 2 को पढ़ते ही अपना इकोनॉमिक्स को। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेपर 1 को बहुत ज़रूरी पढ़िए। और पेपर 1 ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप नेट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं। तो पेपर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ-साथ पेपर 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक्स कौन-सी मैंने ली थी, उसके साथ बुक्स जो थी मेरी, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 के लिए जो मैंने बुक ली थी, वो थी मदान केवीएस मदान की बुक ली थी मैंने पेपर 1 के लिए। अब देखिए, केवीएस मदान की बुक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी पेपर 1 के लिए। तो क्योंकि वो ऐसा बस लिखा हुआ है, कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ी-सी आपको बोरिंग लग सकती है, बट वो बोरिंग नहीं है, वो बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यूनिट वाइज़ स्टार्ट किया। फर्स्ट यूनिट उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बुक से नहीं पढ़ा डायरेक्टली। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से पढ़ा, स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब से। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बस यूट्यूब पे सर्च किया, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें जो भी वीडियोज़ होती हैं, उसमें आपको जो जिसकी भी वीडियो अच्छी लगे आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक बार आप वो वीडियो देखें, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जितनी भी देर की वीडियो रहेगी, आप वो देख लें एक बार, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद जब आप केवीएस मैदान पढ़ेंगे ना, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगी फिर। यही मैंने सारी यूनिट्स के साथ किया। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट किया, तो पहले मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के केवीएस मैदान से नहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब से पढ़ने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है माइंड में कि हाँ, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं बुक को, फिर वो एक सिस्टमैटिकली पढ़ने लगते हैं आप। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है पढ़ने की पेपर 1 को। पेपर 1 में मैंने 10 यूनिट्स कवर अप नहीं किए हैं। कोई भी नहीं करता है। इस पे फोकस बिल्कुल ना करें कि हम 10 की 10 यूनिट्स को कवर कर लें। आप जो इसमें ईजी यूनिट्स हैं, जैसे आपको फर्स्ट यूनिट बहुत ईजी मिलेगी, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरी कम्युनिकेशन, चौथी आईसीटी, छठी मैंने हायर एजुकेशन किया। उसके बाद 6 मैंने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किया। ये सारी यूनिट्स मैंने 1 बाय 1 करके किया। मैंने बस यही यूनिट्स कवर की थी। उसके बाद मैंने इस मतलब 6 यूनिट के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ इन्हें ही मैंने रिवाइज़ किया था। मैंने सारी यूनिट्स को 1 बाय 1 करके यूट्यूब से पढ़ा, उसके बाद मैंने केवीएस मैदान से पढ़ा। ये तो मेरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी थी। उसके साथ अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने पेपर 1 के कोई पीवाईक्यूज़ भी किए, तो मैं बोलूँगी नहीं, मैंने पेपर 1 के कोई पीवाईक्यूज़ नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था कि मैं उसके पीवाईक्यूज़ करूँ। मुझे इसी को करने में 1 मंथ लग गया था। आप देख रहे हैं, मैंने 10 यूनिट्स कवर भी नहीं की, फिर भी मुझे 1 मंथ लग गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पेपर 1 को पढ़ा था। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन में हैं, अगर आपका दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें इतना टाइम लगेगा। हार्डली आपको 10 टू 15 डेज़ लगेंगे रिवीजन करने में। उसके बाद आप इसको पीवाईक्यू करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। पैटर्न देखिए, पैटर्न देखने के बाद आप अच्छे से पीवाईक्यू करिए और ये आपका पेपर 1 हो जाएगा। तो मेरे लिए तो केवीएस मैदान बहुत अच्छी बुक रही है। अगर आप इसके अलावा कोई और बुक देखते हैं ना, वो भी देख सकते हैं। वैसे मार्केट में अरिहंत की और भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप केवीएस मैदान से ही पढ़ें और साथ में आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए। तो ये पेपर 1 के लिए मोर देन इनफ है इतना। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की,
पेपर 2 के लिए मैंने क्या किया, जैसे मेरा पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अपनी एक बुक ली थी मैंने, आर गुप्ता की एक बुक आती है जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स होती है, मैंने उससे पढ़ाई की है। तो उसमें भी यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा, माइक्रो मैक्रो, इसमें भी देखिए काफ़ी सारी यूनिट्स हैं इकोनॉमिक्स में भी। तो आपको, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, मान लीजिए अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपका दिसंबर या एंड में या जनवरी में एग्ज़ाम जाता है, तो आप पूरी यूनिट्स को पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पेपर 1 भी कवर करना है। तो आप वो देखिए आपको कौन सी यूनिट ईजी लगती है और कौन सा यूनिट एकदम पैटर्न चेंज हुआ है इस एग्ज़ाम में। जो अभी एग्ज़ाम आया था जून में, फिर से पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि इसमें इंडियन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चंस हैं। एक बार आप अपना पेपर 2 का सिलेबस चेक करें और पीवाईक्यूज़ जो होते हैं उससे रिलेटेड आप देखिए अब इसमें क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का पैटर्न बताऊँ तो इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैट्स और इकोनोमेट्री बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो बच्चे क्या थे इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और लेकिन क्या होता है ना कि पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है, तो आप इजी टॉपिक्स को जल्दी जल्दी मतलब समझेंगे और जल्दी आप इजी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे माइक्रो है, मैक्रो है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और ये सारी चीज़ें बहुत इजी टॉपिक रहेंगे जिसमें आपको थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा मिलेगा। आप इस पे अपनी कमांड बनाएं पेपर 2 में। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो मैंने तो आर गुप्ता ली थी, आप आर गुप्ता से भी पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप कोई और बुक देखते हैं, अरिहंत की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं पेपर 2 के लिए। बट मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा वो आर गुप्ता के लिए रहेगा। उसके साथ मैंने आर गुप्ता की एक और बुक ली थी जो कि पीवाईक्यू थी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखिए डायरेक्ट आर गुप्ता नहीं पढ़ी है, पहले मैंने पीवाईक्यू वाली बुक देखी। उसके अंदर क्या है, हर पीवाईक्यू के बाद ना, जैसे 100 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन है। अगर आप स्टार्ट करें ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप क्वेश्चंस का ना एक्सप्लेनेशन पढ़ें। आप देखिए जाके कि जब लास्ट 100 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन है, हर 100 क्वेश्चन के बाद आपको उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, आप उसे पढ़िए, उसके बाद आप आर गुप्ता पढ़िए। तो ये थी मेरे पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। इसके साथ साथ आप इंडियन इकोनॉमी पे जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है, तो उसमें मोस्टली जो आ रहे हैं फैक्ट्स और ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो लर्न करने वाली चीज़ ज़्यादा है। बट मैं इतना तो कौन याद करता है, इतना तो नहीं याद हो पाता है। तो आप फोकस करें कि आप जो चीज़ कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें। तो बहुत ही मतलब कम बुक से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 बुक्स थी मेरे पास, एक पेपर 1 के लिए केवीएस मदान और दूसरी पेपर 2 के लिए आर गुप्ता की बुक और उसकी पीवाईक्यू। इसके साथ अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप कोई भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं आप या किसी का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैंने सीरियसली कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं मॉक टेस्ट को भी लगाऊं। बट हाँ, मैंने पीवाईक्यूज़ देखे थे, एक आइडिया मिल गया था। और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठ के, और मिक्स मैच वाला एलिमिनेशन, ये अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे, उस पर ध्यान दे लेंगे, तो 100% मतलब है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, जेआरएफ तक नहीं हो पाएगा, जेआरएफ के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे कम्प्लीटली, मतलब पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सब कुछ करना होगा। बट अगर आपका है कि आपके पास टाइम कम है और आप वर्किंग भी हैं, साथ साथ आप इतना कर लीजिए और आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अब मेरा हो गया है तो मैं इसलिए इजीली बता सकती हूँ कि आपका भी हो जाएगा इसके साथ साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पर, और आने वाले टाइम में मैं कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ कंटेंट अपलोड करूँगी। बट अभी तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।